Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. Our topic for today is wildfire. हम पढ़ेंगे इसके causes, consequences, characteristics और prevention के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, वाइल्ड फायर एक ऐसी आग है जो जंगलात में लगती है। इनको हम फॉरेस्ट फायर्स या बुश फायर्स भी कहते हैं। यह आग जंगलात में लगती है या ग्रीनरी वाले एरिया में जो ग्रास लैंड्स होती हैं या श्रब्स होते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं, वहाँ पर ये आग लगती है। उसको हम कहते हैं वाइल्ड फायर। और इसका हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे माहौल पर बहुत बुरे असरात होते हैं, क्योंकि जंगलात हमारे माहौल को खुशगवार बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और जब एक ह्यूज अमाउंट में जंगलात को आग लगती है, क्योंकि एक पत्ते को आग लग गई तो फिर पूरे जंगल ने जलना ही जलना है, बिल्कुल तेज़ी से आग फैलती है। तो जब पूरा जंगल जल जाता है तो हमारे माहौल पर उसके असरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुरतब होते हैं। वाइल्ड फायर के दो किस्म की वजूहात हो सकती हैं, एक नेचुरल कॉजेज़ और दूसरा ह्यूमन कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ का रेशियो ह्यूमन कॉजेज़ के रेशियो के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। 90% आग जंगलात में ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से लगती है। नेचुरल कॉजेज़ में हमारे पास मेन कॉज आ जाता है जब बिजली चमकती है, और अगर जंगलात में वो बिजली पड़ती है तो जब ड्राई वेजिटेशन का पीरियड होता है, जब ख़ज़ा का मौसम कह लें आप, जब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो लाइटनिंग वहाँ पर एक आग लगने के लिए की वजह बन जाती है। ठीक है। और ह्यूमन कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कैंप फायर्स लोग लगाते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कैंप फायर्स एक से दूसरी जगह फैलने में ज़्यादा देर नहीं लेता। इसके अलावा सिगरेट ज़मीन पर अगर फेंकी जाए तो वो भी इतना सा स्पार्क भी उस जंगल में आग लगाने के लिए काफ़ी है। मशीनरी के या व्हीकल्स से जो स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी हैं। आर्सन कहते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें जानबूझकर किसी चीज़ को, वैसे प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को जानबूझकर जलाने को, कि क्राइम को, वो एक क्राइम होता है, उसको कहते हैं आर्सन। तो आर्सन की वजह से भी जंगलात में आग भड़क उठती है। ठीक है। या आप वहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट है, या आप आग के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे कैंप फायर्स वगैरह है, या इलेक्ट्रिक कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एक मामूली सा स्पार्क भी काफ़ी होता है जंगल में आग लगाने के लिए। वाइल्ड फायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो वाइल्ड फायर का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है। अगर एक पत्ते को, एक झाड़ी को, एक जड़ तक को आग लग जाए तो वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है और पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, जैसे कि ग्रीनरी हुई, पत्ते हुए, जड़ें हुई, शाखें हुई, ठीक है। ये चीज़ों में क्योंकि वो लकड़ी होती है वहाँ पर, तो आग बहुत तेज़ी से फैलती है और इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ज़्यादा इससे इंटेंस किस्म की हीट एक्सट्रैक्ट होती है। इंटेंस किस्म की हीट यहाँ से निकलती है। जो लोग वहाँ पर फायर फाइटर्स होते हैं, या एनिमल्स, या जो भी रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ पर, वो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। इवन लोगों की डेथ का सबब बनती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो हीट होती है थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेल्सियस तक पहुंच जाती है। ठीक है। इसके बाद जो इसमें से धुआं निकलता है, एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं। बहुत लार्ज एरियाज़ तक ये धुआं फैलता है, क्योंकि जंगलात का बहुत वास्ट एरिया होता है, तो इससे निकलने वाला धुआं भी बहुत वास्ट एरिया तक फैलता है, जो काफ़ी अर्से तक रहता है, इन्वायरमेंट को, माहौल को आलूदा करता है, और जो लोग इसमें सांस लेते हैं उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो एम्बर्स इनमें से निकलते हैं, जो अंगारे होते हैं लकड़ियों के, और या हाँ, लकड़ियों के, और जो हवा की वजह से या किसी भी वजह से उड़ते हैं और यहाँ वहाँ जाते हैं, तो वो जहाँ गिरते हैं वहाँ पर नई आग भड़क उठती है। तो इस वजह से इसकी रोकथाम को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं। वाइल्ड फायर के इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा इकोसिस्टम, हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा करता है। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन इसकी इस तरह से होती है कि ये जंगलात में रहने वाले बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो आग की लपेट में आ जाते हैं और हैबिटेट लॉस का सामना करना पड़ता है।
और बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज़ भी होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो एक स्पेसिफ़िक फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं। वो जब जल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस होता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम पर बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इसके अलावा इंसानों की जानों को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जो वहाँ रेजिडेंट्स होते हैं, जो लोग वहाँ पर फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं, या जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, उन लोगों की जानों के नुकसान भी, या इंजरीज़ भी, या लोगों की डिस्प्लेसमेंट भी इन सब में काउंट होती है, जो वहाँ से उनको जाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये आग सिर्फ फॉरेस्ट तक नहीं रहती, ये फैलती रहती है। तो लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी, उनकी भी डिस्ट्रक्शन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचता है। और इस तरह से जब लोगों की प्रॉपर्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। और एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके हैं ही, जो इनमें से आग में से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और बहुत सारे और पोल्यूटेंट्स भी जो एटमॉस्फेयर को आलूदा करते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हवा में बहुत ज़्यादा फैल जाता है और क्लाइमेट चेंज को देखने को मिलता है। वाइल्ड फायर की प्रिवेंशन मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि इसकी प्रिवेंशन के लिए ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिसमें क्योंकि ज़्यादा रेशियो इंसानी वजूहात की वजह से ही बनता है, तो इसमें वहाँ पर कैंप फायर्स को लगाने में या वहाँ पर बर्निंग करने के लिए किसी भी तरीके की उसको रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। ठीक है, और उसको कंट्रोल इमिडिएटली ऐसे मेजर्स लिए जाएं, जब वाइल्ड फायर हो जाए तो उसको कंट्रोल इमिडिएटली किया जाए। बहुत सारे इसके तरीके हैं, जैसे कि फायर ब्रेक्स लगाना ताकि आग आगे ना फैले। ठीक है, और या हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और टैंकर्स के ज़रिए या एयर टैंकर्स के ज़रिए फ़ायर को बुझाने की कोशिश करना जल्द से जल्द, ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions, and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.